हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू फार्मेसी बाय अनुज। आज हम बायोकेमिस्ट्री के यूनिट 3 में यूरिया साइकिल एंड इट्स डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। और आपने अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं करा है तो उसे ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे हमारे सारे वीडियो लेक्चर्स के नोट्स पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल है। तो मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा, वहां से आप रेफर कर सकते हो। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। चलिए तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज के दिन हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे यूरिया साइकिल, देन हम पढ़ेंगे एनर्जेटिक्स, यूरिया साइकिल में कितनी एनर्जी कंज्यूम है। देन थर्ड हम पढ़ेंगे कि यूरिया साइकिल केवल लीवर के अंदर ही क्यों होता है। देन फोर्थ हम पढ़ेंगे थोड़ा सा यूरिया साइकिल का इंट्रोडक्शन एंड इसके डिसऑर्डर पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए तो यूरिया साइकिल सबसे पहले पढ़ते हैं। तो यूरिया साइकिल पढ़ने से पहले एक इम्पोर्टेंट जान लो कि यूरिया साइकिल हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्यों है। तो यूरिया साइकिल इसके लिए इम्पोर्टेंट हमारे लिए इसलिए है क्योंकि जो प्रोटीन का मेटाबॉलिज्म होता है तो उससे हमें फ्री अमोनिया मिलता है जो कि टॉक्सिक होता है हमारे बॉडी के लिए। तो वो जो टॉक्सिक अमोनिया रहता है उसको डिटॉक्सिफाई करा जाता है यूरिया साइकिल के थ्रू और उससे यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं एंड किडनी के देन जो यूरिया को किडनी के पास पहुंचा दिया जाता है और वहां से यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो यूरिया साइकिल इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि टॉक्सिक अमोनिया को डिटॉक्सिफाई करते हैं। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। और जो यूरिया साइकिल है ये 5 स्टेप रिएक्शन है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप है जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ये कंबाइन हो जाता है अमोनिया के साथ। तो बायोलॉजिकल पीएच पे जो अमोनिया होता है ये अमोनियम फॉर्म में रहता है हमारी बॉडी में। ठीक है, तो जो कार्बन डाइऑक्साइड है ये कंबाइन हो जाता है अमोनियम से और ये बनाता है कार्बोमाइल फोस्फेट बाय एंजाइम कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेस फर्स्ट। और ये रिएक्शन में 2 एटीपी का कंजप्शन होता है और ये रिएक्शन नेक की प्रेजेंस में होता है जिसका फुल फॉर्म होता है एन एसिटाइल ग्लूटामेट। तो यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट बात है जो याद करने की चीज है वो है कि जो ये कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेस एंजाइम है ये एक रेट लिमिटिंग एंजाइम है। ठीक है, रेट लिमिटिंग एंजाइम है। तो सबसे पहली बात ये बहुत बच्चों को पता ही नहीं होगा रेट लिमिटिंग एंजाइम क्यों कहा गया है, मतलब यही वाली स्टेप में रेट लिमिटिंग एंजाइम क्यों कहा गया है और इसी एंजाइम को क्यों ये ऑर्निथिन ट्रांसफर कार्बोमाइलेज को क्यों नहीं रेट लिमिटिंग एंजाइम कहा गया है। ठीक है, तो ये इसका कॉन्सेप्ट मैं आपको क्लियर कर देता हूं। तो रेट लिमिटिंग एंजाइम वो होते हैं जो रेट लिमिटिंग रिएक्शन को कैटेलाइज करते हैं। ठीक है, तो रेट लिमिटिंग रिएक्शन क्या होता है ये जानना जरूरी है। तो रेट लिमिटिंग रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जो पूरी साइकिल या किसी भी प्रोसेस की जो जितनी भी रिएक्शन हो रही है उनमें से जो सबसे स्लोवेस्ट वाली रिएक्शन होती है उसे हम कहते हैं रेट लिमिटिंग रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो ये रिएक्शन है ये सबसे स्लोवेस्ट रिएक्शन है, इसीलिए इसे रेट लिमिटिंग रिएक्शन है ये। ठीक है, या रेट लिमिटिंग स्टेप है ये, है ना। तो जो भी ये रेट लिमिटिंग स्टेप या रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा, जो भी मतलब एंजाइम जो ये रेट लिमिटिंग रिएक्शन को कैटेलाइज करेगा उस एंजाइम को हम कहेंगे रेट लिमिटिंग एंजाइम जो कि है कार्बोमाइल फोस्फेट सिंथेस। आई होप आपको ये समझ आया होगा। ठीक है, देन और याद रखने की जरूरत यह है कि जो ये कन्वर्जन है कार्बोमाइल फोस्फेट में ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है। ठीक है, देन जो ऑर्निथिन है जो कि साइटोसोल में प्रेजेंट है वो माइटोकॉन्ड्रिया में आएगा थ्रू ट्रांसपोर्टर एंड देन कार्बोमाइल फोस्फेट से कंबाइन होके या रिएक्ट करके ये बनाएगा सिट्रुलिन। ठीक है, बाय एंजाइम ऑर्निथिन ट्रांस कार्बोमाइलेज। और जो ये सिट्रुलिन है अब माइटोकॉन्ड्रिया से ये ट्रांसपोर्टर के थ्रू साइटोसोल में जाएगा और रिएक्ट करेगा अस्पार्टेट से और ये बनाएगा आर्जिनोसक्सिनेट बाय एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेट सिंथेस। तो यहाँ पे इस रिएक्शन में हमें एक एटीपी का यूज होगा जो कन्वर्ट हो जाएगा AMP+2 इनऑर्गेनिक फोस्फेट में। तो यहाँ पे याद करने की हमें ये जरूरत है या इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि अगर यूरिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो इसके पास 2 अमीनो ग्रुप है। ठीक है, एक अमीनो ग्रुप तो हमें अमोनिया से मिल गया, देन सेकंड जो अमीनो ग्रुप है वो हमें अस्पार्टेट से मिलता है। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो अस्पार्टेट से मिलता है। देन जो आर्जिनोसक्सिनेट है ये कन्वर्ट हो जाता है आर्जिनिन में बाय एंजाइम आर्जिनोसक्सिनेस
और इस स्टेप में फ्यूमरेस एलिमिनेट हो जाता है, रिएक्शन रिमूव होता है। ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है बाहर का, इसके कहते हैं फ्यूमरेस, जो एलिमिनेट हो गया। देन जो आर्जिनिन है ये कन्वर्ट हो जाता है ऑर्निथिन में बाय एंजाइम और आर्जिनेस, और ये स्टेप में यूरिया एलिमिनेट हो जाता है और यूरिया का प्रोडक्शन हो जाता है। देन जो ये यूरिया रहता है ये किडनी के पास चल जाता है एंड यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाता है, ठीक है। देन जो ऑर्निथिन ये बना था जो साइटोसोल में है अभी, वापस से ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर चल जाएगा और इसका रीयूज हो जाएगा, और ऐसे ही ऑर्निथिन वापस से प्रोड्यूस होता रहेगा और साइकिल में पार्ट लेता रहेगा, ठीक है। तो बस इतना छोटा सा ही था यूरिया साइकिल। तो चलिए तो मैंने बताया था कि मैं आपको बताऊंगा कि ये लीवर जो यूरिया साइकिल है केवल लीवर के अंदर ही क्यों होता है, ठीक है। तो जो ये आर्जिनेस एंजाइम है ये केवल लीवर के अंदर ही पाया जाता है, और ये बाकी जो 4 एंजाइम है ये सभी सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो बाकी सेलों में ये आर्जिनिन तक तो बन जाएगा कंपाउंड, लेकिन आर्जिनिन से यूरिया नहीं कन्वर्ट कर पाएंगे बाकी सेल या ऑर्गन, क्योंकि उनके पास आर्जिनेस एंजाइम नहीं है। ये केवल आर्जिनेस एंजाइम लीवर के पास है, तो इसी के लिए केवल लीवर में ही यूरिया बनता है। आई होप ये समझ आया होगा। चलिए तो अब इसके एनर्जेटिक्स जान लेते कि इसमें कितने एनर्जी का कंजप्शन हुआ, ठीक है। तो एनर्जेटिक्स ऑफ यूरिया साइकिल जानेंगे, ठीक है। तो टोटल यूरिया साइकिल में 4 एटीपी का कंजप्शन होता है। यहाँ देखो 4 एटीपी का कंजप्शन होता है। तो कैसे कंजप्शन होता है मैं बताता हूँ। जो 2 एटीपी कंज्यूम होता है जब कार्बोमाइल फॉस्फेट बनता है, जो कि फर्स्ट स्टेप है। देन 1 एटीपी यूज होता है जब आर्जिनोसक्सिनेट बनता है, तो उस समय जो एटीपी होता है वो एएमपी बनता है एंड 2 इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जो कि 2 एटीपी के इक्वल होता है। इस तरीके से टोटल 4 एटीपी का कंजप्शन हुआ, ठीक है, मतलब 4 एटीपी की खपत हुई, ठीक है। तो चलिए तो थोड़ा सा अब यूरिया साइकिल के बारे में बेसिक नॉलेज ले लेते हैं, क्योंकि ये पता ही नहीं रहता बहुत बच्चों को, ठीक है। तो जो यूरिया साइकिल होता है उसे हम ऑर्निथिन साइकिल या क्रेब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ऐसा? क्योंकि ऑर्निथिन नाम का एक कंपाउंड यूरिया साइकिल में पाया जाता है। जैसे यहाँ देखो ये पाया जाता है ऑर्निथिन नाम का कंपाउंड, और ये बार बार प्रोड्यूस होता है, इसी के लिए इसे ऑर्निथिन साइकिल भी कहते हैं। और इसे क्रेब हेंसलेट साइकिल क्यों कहते हैं? क्योंकि जो यूरिया साइकिल है ये फर्स्ट मेटाबॉलिक साइकिल है जो कि डिस्कवर करी गई थी बाय हेंस क्रेब्स एंड क्रूट हेंसलेट ने, इसीलिए इसे क्रेब हेंसलेट साइकिल भी कहते हैं। देन जो यूरिया होता है ये एंड प्रोडक्ट होता है प्रोटीन मेटाबॉलिज्म का। एंड जो यूरिया साइकिल ये इंपॉर्टेंट क्यों है ये तो मैंने पहले भी बता दिया है, क्योंकि ये टॉक्सिक अमोनिया को कन्वर्ट करता है यूरिया का फॉर्म में और उसको डिटॉक्सिफाई कर देता है। देन जो यूरिया होता है ये 80 से 90% ऑफ नाइट्रोजन कंटेन करता है हमारी पूरी बॉडी का, ठीक है। देन जो यूरिया है ये सिंथेसाइज लीवर में होता है, देन ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है किडनी में और उसको एक्सक्रीट कर दिया जाता है यूरिन के थ्रू। और मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं ऑब्जेक्टिव के लिए, मतलब ऑब्जेक्टिव में जो फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, जैसे कि यूरिया साइकिल में जो 2 अमीनो एसिड है वो कहाँ से आए? तो पहला अमीनो एसिड तो अमोनिया से मिलता है और सेकंड अस्पार्टेट से मिलता है। देन जो यूरिया का स्ट्रक्चर देखोगे तो उसमें कार्बन कंपाउंड रहता है, कार्बन एटम रहता है, तो वो हमें कहाँ से मिलता है? वो कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। जो फर्स्ट स्टेप में यूरिया साइकिल का मैंने बताया था, कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया कंबाइन होता है, ठीक है। देन जो यूरिया सिंथेसिस या 5 स्टेप साइक्लिक प्रोसेस है, और जो इसके जो यूरिया साइकिल है तो उसकी जो शुरू की 2 स्टेप में जो एंजाइम है ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर पाए जाते हैं और बाकी एंजाइम साइटोसोल में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जान लेते हैं मेटाबॉलिक डिसऑर्डर ऑफ यूरिया। तो ये जो डिफिशियंसी लिखा है, मतलब यहाँ पे ये सारे एंजाइम है, अगर इन सब की डिफिशियंसी हुई तो ये हमारी बॉडी में ये सारे डिसऑर्डर्स आएंगे, ठीक है। और ये एंजाइम कहाँ पाए जाते हैं? ये सब साइकिल के अंदर ही पाए जाते हैं। जैसे बता दो कार्बोमाइल फॉस्फेट सिंथेस ये फर्स्ट स्टेप का एंजाइम है, ये सेकंड स्टेप का एंजाइम है, ठीक है। तो अगर इनमें से किसी भी एंजाइम की डिफिशियंसी होगी तो ये सामने इनके लिखे ये डिसऑर्डर होगा। तो मैं आपका टाइम जाया नहीं करूंगा, आप देख लेना। तो आई होप अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करिए एंड सब्सक्राइब करिए।